दोस्तों, देखिए ये बात सच है कि कुंडली को देखकर सरकारी नौकरी के बारे में पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, योग प्रबल है या निर्बल। लेकिन उसके लिए कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर ये योग आपकी कुंडली में होंगे तो आप अगर अथक प्रयास करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी जरूर होगी। तो दोस्तों, मैं अभी आप सभी का अपने चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुंडली में 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है, यानी आपके कार्य क्षेत्र का। अतः सरकारी नौकरी के योग देखने के लिए इस घर का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। कुंडली में अन्य परिस्थितियां भी बनती हैं जो सरकारी नौकरी के योग को बनाती हैं, लेकिन साधारण तय हमें अगर देखना हो तो हमें 10वां भाव देखना अति आवश्यक है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य, मंगल या बृहस्पति, गुरु की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। अगर 10वें भाव पे कहीं से भी आपके सूर्य, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आपके योग सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपको जॉब लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सूर्य यदि खुद 10वें भाव में बैठ जाए तो आपको सरकार द्वारा लाभ प्राप्त होता है, या आपको सरकारी टेंडर मिल गया, आपको सरकारी कोई काम मिल गया, आप सरकारी कंपनी के अंदर, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती इसके अंदर चले गए, या सरकारी नौकरी, प्रॉपर सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। अन्य परिस्थिति अगर देखें तो केंद्र के भाव देखिए आप। केंद्र के भाव में अगर चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान हो, पहले, चौथे, सातवें, 10वें केंद्र के भाव में अगर इसमें चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान हो तो ये योग अच्छा योग बनता है। इसी तरह चंद्रमा मंगल की युति भी अगर केंद्र में कहीं हो, मान लीजिए चंद्रमा बृहस्पति की नहीं बन रही लेकिन चंद्रमा मंगल की बन रही है, तो ये युति भी आपको सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम है। लगन की बात करें तो कुछ लगन है, जैसे मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, तुला लगन। ये 6 लगन में से कोई एक लग्न आपका है तो शनि और गुरु को आपको देखना है। यदि शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में हो तो सरकारी नौकरी का एक ही अच्छा योग आपकी कुंडली में बनता है। एक दूसरे से केंद्र में मत हो, मतलब कि अगर शनि चौथे में हो तो गुरु 10वें में हो। त्रिकोण का योग हो कि शनि लग्न में हो तो गुरु पंचम में हो या 9वें में हो। तो केंद्र त्रिकोण का योग एक दूसरे से अगर बनता है इनका, शनि और गुरु का, तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और तुला राशि लगन वालों के लिए मैंने बताया, सब लग्नों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं प्रशासनिक सेवा की, कि प्रशासनिक सेवा का योग आपकी कुंडली में कब बनता है। प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस, आईपीएस, इस तरीके की जॉब, स्टेट सर्विसेज में डिप्टी कलेक्टर्स की जॉब, ये सब आप कब बन सकते हैं? जब आपके लगन का स्वामी बलवान हो
और 10वें भाव में हो, या 10वें भाव में सभी शुभ ग्रह हों, मतलब कोई भी अशुभ ग्रह ना बैठा हो। अगर लगन आपका 10वें भाव में नहीं बैठा, लगन का स्वामी, तो 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं, 1 2 3, एक से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो वो सभी शुभ ग्रह होने चाहिए। और जब 10वें भाव में जो शुभ ग्रह बैठा है, तो 10वें भाव का स्वामी बली होकर अपनी स्वराशि में या मित्र राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो प्रशासनिक सेवा का योग बनता है। पहली कंडीशन मैंने बनाई कि लगन का स्वामी यानी आपका लग्नेश बलवान हो और 10वें भाव में जाके बैठ जाए। दूसरा मैंने बताया कि 10वें भाव में सभी शुभ ग्रह हों, 1 हो 2 हो 3 हो, अगर कोई आपके घर में बैठा हुआ है तो सभी शुभ ग्रह हों और 10वें भाव का स्वामी बलवान होकर अपनी खुद की राशि में या मित्र राशि में बैठा हो। कहाँ? केंद्र में या त्रिकोण में, 1 4 7 10 में या 5 9 में, और साथ में आपका लगन बलवान होना चाहिए, तो आपके प्रशासनिक सेवा के योग प्रबल होते हैं। आप IAS IPS बन सकते हैं। इसके अलावा आप लगन या 10वें भाव में सूर्य का प्रभुत्व देखेंगे कि आपके लगन पे या 10वें भाव में सूर्य की दृष्टि जा रही है, सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य का प्रभाव है, तो आप राजनेता यानी पॉलिटिक फील्ड में डाल सकते हैं या गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर लगन पे और 10वें भाव पे मंगल का प्रभुत्व हो तो पुलिस सेवा या सेना के उच्च पद पर आप जा सकते हैं। छठे भाव से भी ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि छठे भाव में अगर आपके 6 8 12 का स्वामी अगर विपरीत राजयोग बना ले और आपका लगन बली हो, लग्नेश बली हो, तो आप जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं। और यहाँ अगर कहीं मंगल की स्थिति अच्छी हो तो आप सेना में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। छठे भाव में सूर्य की स्थिति भी देखी जाती है कि छठे भाव में अगर सूर्य बली हो, उसका नीच भंग हो, अगर मान लीजिए तुला वृषभ लगन के लिए तुला राशि में सूर्य बैठा हो तो नीच का हो गया, लेकिन अगर उसका नीच भंग हो गया हो तो सरकारी नौकरी के शुभ संकेत आते हैं। तो छठे भाव में सूर्य यदि बली हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यदि शनि सिंह राशि में हो, आप अपनी कुंडली में देखिए, शनि सिंह राशि में कहीं बैठा हो और सूर्य बलवान स्थिति में हो, तो ये भी सरकारी नौकरी का अच्छा योग दिखाई देता है। सूर्य और बृहस्पति का शुभ योग यदि केंद्र और त्रिकोण में बन रहा हो, सूर्य अगर गुरु के साथ बैठ जाए केंद्र या त्रिकोण में, तो ये योग भी अच्छा योग सरकारी नौकरी के लिए माना जाता है। अब एक भाव और है कि यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठकर 10वें भाव के स्वामी को देखे, यानी दूसरे भाव में तो सूर्य बैठ गया और उसके बाद आप देखिए आपके 10वें भाव का स्वामी कहाँ है, अगर उसकी दृष्टि उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव के स्वामी पे दूसरे भाव में बैठकर, यानी आपके 10वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा होगा? 8वें भाव में, और सूर्य कहाँ बैठा होगा? दूसरे भाव में, तो ये सरकारी नौकरी का बहुत प्रबल योग होता है। इस योग में 99% चांस होता है कि व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी। लग्नेश और दशमेश की युति केंद्रीय त्रिकोण में हो, 10वें भाव में भी हो तो 10वां भाव केंद्र का ही हो गया, तो लग्नेश और दशमेश की युति अगर केंद्र और त्रिकोण में हो तो सरकारी नौकरी के अच्छे योग देखने को मिलते हैं। मेष लगन वालों के लिए एक मैं बात बताना चाहूँगा कि 10वें भाव में मकर राशि बैठती है आपके,
जो कि मंगल की उच्च राशि है। अगर मंगल मेष लगन का होके आपके 10वें भाव में बैठ गया तो आपकी सरकारी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपकी सरकारी नौकरी होनी ही होनी है। ये तो मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी के योग कब कब बनते हैं। अब मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में कब नहीं बनते। उसके लिए आपको अपनी कुंडली में देखना है सूर्य की स्थिति। अगर सूर्य नीच का हुआ, सूर्य पीड़ित हुआ, सूर्य का नीच भंग नहीं हुआ, सूर्य पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी, तो आप कितनी भी परिश्रम कर लें आपको संतोषजनक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी दशा में आपकी सरकारी नौकरी होगी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकारी नौकरी के लिए कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है। अगर आपके योग बन भी गए और सूर्य अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हुआ तो आपको मनचाही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, यदि सूर्य मंगल या बृहस्पति पर, मैं आपको पहले ही बताया कि सूर्य मंगल बृहस्पति इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भी बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। इवन की हो सकता है ना भी मिले। अब हस्तरेखा पर भी आप अपना देख लें कि जो आपके सूर्य पर्वत है, अगर सूर्य पर्वत पर एक सीधी लाइन जा रही है या दो लाइनें जा रही हैं जो कटी फटी ना हो और साथ में बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस के निशान हो, तो हस्तरेखा विज्ञान में ये सरकारी नौकरी का योग प्रदान करता है। अगर सरकारी नौकरी ना हुई तो सरकार द्वारा आपको लाभ मिलता है, या आप राजनेता बन सकते हैं, या आपको समाज में बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला योग बनता है। अब कुछ उपाय की बात कर लें। अगर आपकी कुंडली में योग है लेकिन आपको उसके बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप ये उपाय कीजिए। सुबह नहाकर उगते सूरज को, यानी कि 10 बजे सूरज को अर्घ दे रहे हैं, उगते सूरज को जल दें और ध्यान रखें कि जब आप जल दें तो सूर्य की किरणें जल में से होकर आपके माथे पर पड़े। उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये काम आपको डेली करना है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। संडे के दिन आपको व्रत रखना है, और अगर व्रत ना रख पाए, कई लोग होते हैं व्रत नहीं रख पाते, तो उस दिन आप नमक का सेवन मत कीजिए, नमक को अवॉइड कीजिए। मीठा खाइए, कुछ भी मीठा खाना खाइए, उस दिन नमक मत छूइए। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। आप जल देंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, रविवार को नमक छोड़ेंगे, तो आपका जो सूर्य है वो बलवान होगा, और सूर्य जितना बलवान होगा उतने सरकारी नौकरी प्राप्त होने में आपको मदद करेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कुंडली में सरकारी नौकरी के योग, लेकिन ये फाइनल योग नहीं है। ये योग आपकी कुंडली में है तो आपको मेहनत करनी है, किस्मत आपका साथ जरूर देगी और आपके जॉब के रास्ते जरूर खोलेगी। ये वो योग हैं जिनको आप बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श से देखकर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं और अपने मंजिल को पा सकते हैं। आजकल सरकारी नौकरी का क्रेज़ भी बहुत है, तो आप देखिए आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कम बन रहा है तो आप उपाय कीजिए। आप इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
धन्यवाद।